तक हम दोनों ने क्या सीखा दोस्तों? यूजर से इनपुट लेना है, उसके ऊपर प्रोसेस करना है और उसका आउटपुट देना है। आसान भाषा में, वी गॉट द रिक्वेस्ट, सर्वर उसके ऊपर प्रोसेस करेगा और हम लोग रिस्पॉन्स देंगे। और डीप में जाएंगे तो हम जेएसपी से यूजर से इनपुट लेते थे, सबमिट करने पर रिक्वेस्ट जनरेट होती थी, सर्वर पर आपकी रिक्वेस्ट जाती थी, सर्वलेट आप बनाते थे जो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उसके ऊपर प्रोसेस करती थी और रिस्पॉन्स देती थी, और रिस्पॉन्स में भी हम लोग जेएसपी ओपन करते, राइट। अब इस सब में एक चीज हमने मिस करी है, हमने बाकी रखी है, अब वो करते हैं। याद करो साइन अप की प्रोसेस। कि साइन अप जेएसपी में यूजर ने अपना फर्स्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड दिया, फिर उसने सबमिट बटन प्रेस किया और ये रिक्वेस्ट चली गई हमारे सर्वर। सर्वर पर हमने एक सर्वलेट बनाई होगी, लेट्स से साइन अप सर्वलेट, जो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगी। उसके अंदर हमने सबसे पहले क्या करा, यूजर का पूरा डेटा रीड किया, फिर हमने उसका वैलिडेशन किया, राइट। और वैलिडेशन में हमने दोनों करे, रिक्वायर्ड फिर वैलिडेशन और रेजेक्ट वाला रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्मेट भी सेम। और उसके बाद हमने उसको रिस्पॉन्स दे दिया कि भाई साहब तुम्हारा काम हो चुका, राइट। सो रिस्पॉन्स आइदर एरर होगा, आइदर सक्सेस। अगर उसने कुछ गलती करी है तो एरर होगा, उसने सब कुछ सही डाला है तो सक्सेस होगा। तो बता सकता है कि हमने क्या मिस किया? साइन अप प्रोसेस में एक चीज मिस हो चुकी है, मिस यानी हमने नहीं करी है। तो बता पाएगा? आफ्टर द वैलिडेशन बिफोर सेंडिंग द रिस्पॉन्स यू हैव टू डू समथिंग। हमें कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? फेसबुक क्या करता अगर तुम फेसबुक में साइन अप करते तो? डेटा स्टोर। डेटाबेस में डेटा स्टोर करता। डेटाबेस में डेटा स्टोर करना बाकी है ना। आज आपने साइन अप किया, 5 दिनों के बाद क्या आप वापस साइन अप करोगे? आप उसी क्रेडेंशियल से लॉग इन करो। साइन अप सर्वर को कैसे पता चलेगा कि आपका क्रेडेंशियल सही है या गलत? तो जब आपने साइन अप किया होगा तब उसने ईमेल और पासवर्ड आपने जो दिया है वो डेटाबेस में स्टोर कर दिया होगा, ताकि 10 दिन के बाद जब आप लॉग इन करो तब वो वही ईमेल पासवर्ड आपने जो लॉगिन में डाला है वो सही है या गलत, उसके साथ चेक करें, उसके साथ जो डेटाबेस है, राइट। एक और बार मैं बता देता हूँ मैंने क्या बोला, जिसको समझ में नहीं आया वो। कि भाई साहब मान लो कि आज यूजर आ रहा है और यूजर आज आपके वेबसाइट पे क्या कर रहा है दोस्तों, साइन अप कर। साइन अप करने पर सबमिट बटन पर डेटा डालने के बाद उसकी रिक्वेस्ट सर्वर पर जाएगी और सर्वर पर हमने बनाया होगा साइन अप सर्वलेट, जिसने सारा डेटा रीड कर दिया, वैलिडेट कर दिया, फिर हमने छोड़ दिया। पर ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, हमारे पास डेटाबेस होगा, राइट। तो ये हमारा क्या है, डेटाबेस, ये हमारा डेटाबेस है। तो जैसे ही साइन अप सर्वलेट में डेटा सब कुछ सही डाला, ये साइन अप सर्वलेट की जिम्मेदारी होगी कि सारा का सारा डेटा किसमें डाल दे, डेटाबेस। डेटाबेस में हमें क्या कर देना है, सेव कर देना है। और फिर यूजर को रिस्पॉन्स देना कि भाई तेरा हो गया, राइट। और सक्सेस रिस्पॉन्स होगा। सक्सेस होगा तो आगे बढ़ेगा ना, फेलियर होगा तो वापस आएगा, ड्यू टू दिस रीजन यू, राइट, हमने तुम्हारा साइन अप। इससे फायदा क्या होगा कि यूजर ने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है, यूजर ने आपको दिया है, लेट्स से मेरा नाम है सकीरा, मेरा ईमेल है sakira@gmail.com, मेरा पासवर्ड है sakira123, राइट। तो हमने ये सारी इंफॉर्मेशन वैलिडेट करने के बाद ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर कर दी होगी, ताकि 5 दिनों के बाद जब सकीरा आएंगे तो क्या वो साइन अप करेंगे? 5 दिनों के बाद ये सिनारियो चेंज हो जाएगा और साइन अप की जगह पर वहां पर सिनारियो कौन सा होगा, साइन इन या लॉग इन। वो बंदा क्या करेगा, लॉग इन। अब लॉगिन में उसने जो भी क्रेडेंशियल डाला, उसने बोला मेरा ईमेल है sakira@gmail.com और मेरा पासवर्ड है sakira222, राइट। तो तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा ना अभी जो डेटा डाल रहा है वो सही है या गलत। तो चेक करने के लिए तुम कहाँ जाओगे? आपने सारा का सारा डेटा किसमें रखा है, सो यू नीड टू चेक इनटू द डेटाबेस एंड डेटाबेस विल से ओ नोबडी दिस इज करेक्ट। तो गलत है ना भाई, देखो 123 है, दिस इज रॉन्ग, ये तो गलत है। sakira123 नहीं है पासवर्ड, तुम्हारा 222 है। तो बोल देगा इनवैलिड करेंसी। पर अगर उसने sakira22 की जगह 123 डाला होता तो क्या आता, यस, तुम्हारा करेक्ट। सो बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स लॉगिन में भी जब आंसर मिलता, आइदर फेलियर आइदर सक्सेस। तो मैंने मोटा मोटा आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हमें डेटाबेस की क्यों जरूरत है, राइट। तो डेटा स्टोर करने के लिए हमें इसकी जरूरत है। अब शायद से आप लोगों ने J2SE में कोर जावा में पढ़ा होगा, टॉपिक का नाम है JDBC। टॉपिक का नाम है
जेडीबीसी शायद से पढ़ा होगा, राइट। पर्सन करूंगा आज, यही टॉपिक है हमारा, राइट। तो J2SC में हम लोग ने शायद से जेडीबीसी किया हो, नहीं किया है तो भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आज का टॉपिक ही हमारा क्या है, जेडीबीसी एपीआई। अब देखो पीछे एपीआई लिखने से बहुत भारी भरकम चीज लगती है, पर ऐसा है नहीं। एपीआई का मतलब क्या होता है, किसी ने बनाया और हमने यूज किया, राइट। जैसे मान लो मुझे मुझे कुछ करना था, मुझे कुछ काम चाहिए जिसके अंदर मुझे एक्सेल को रीड करनी है, फिर उससे चार्ट जनरेट करना है और फिर यूजर को कुछ आंसर देना है, पर वो लॉजिक मुझे नहीं आता है। तो मिस्टर एक्स ने मेरी मदद करी और उसने मुझे A, B और C ऐसे 3 फाइलें दे दी, जिसके अंदर एक्सेल को रीड करना, पार्स करना और प्रिंट करने का कोड है। अब मिस्टर एक्स मुझे ये कोड दे रहे हैं, बराबर। तो वो क्या मुझे 3 जावा फाइल सेपरेटली भेजेंगे? मिस्टर एक्स क्या करेंगे, इन 3 जावा फाइल का मुझे एक जार फाइल बना, राइट। और वो जार फाइल मैं मेरे प्रोजेक्ट में ऐड करूंगा, वो जार फाइल मैं मेरे प्रोजेक्ट में ऐड करूंगा, और जब मुझे चाहिएगा तो मैं ऐड करूंगा और फिर मैं उसका क्या करूंगा, यूज। तो जब मुझे ए का यूज करना है तो मैं सीधा ए का ऑब्जेक्ट ही बनाऊंगा ना। आप दोस्तों समझ रहे हो कि नहीं? तो ये लॉजिक किसी और ने लिखा और मैंने उसका यूज किया, तो ये मेरे हिसाब से क्या हो गया, और मैं इसको बोल सकता हूँ ये एक्स की एपीआई है। ये क्या है, एक्स। देखिए एक्स कौन है, मिस्टर एक्स जिसने बनाया है वो। थोड़ा बहुत समझ रहे हो? तो जब भी कोई बंदा बोलता है जेडीबीसी एपीआई, यानी इसका होगा क्या, तो मिस्टर एक्स ने जो एपीआई दी थी, जो जार फाइल लाइब्रेरी दी थी, उसमें क्या था, एबीसी 3 क्लास थे ना। तो जेडीबीसी एपीआई में भी क्या होगा दोस्तों, तरह तरह के क्लासेस, शायद से इंटरफेसिस, शायद से इनम, बहुत सारे वेरिएबल, जो भी जावा में होता है वो सब मोटा मोटा ऐसा ही होता है कि क्लास के अंदर ही सब होता है। तो बहुत सारे क्या होने वाले हैं, क्लासेस जिसमें बहुत सारा लॉजिक लिखा होगा। पर ये जो लॉजिक लिखा है वो किसके लिए लिखा है, डेटाबेस के लिए। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, जेडीबीसी एपीआई। तुम उसको ऐसा बोल सकते हो, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, या जावा डेटाबेस कनेक्शन, जेडीबीसी, है ना। ऐसा तुम प्रोनाउंस कर सकते हो। तो कल के जाके तुम कुछ और पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे पेपाल एपीआई। इसका मतलब क्या होगा, पेपाल ने बहुत सारे क्लास बनाए हैं पेपाल को एक्सेस करने के लिए। पेपाल को एक्सेस करने के लिए मतलब क्या होता है, तुम पेमेंट गेटवे डालना चाहते हो कि यूजर तुम्हारी साइट पर पेमेंट करे, क्रेडिट कार्ड से या डेबिट। अब तुम्हें पेपाल एपीआई चाहिए, और हमें पेपाल पसंद नहीं है, तो हम किसकी यूज कर सकते हैं, पेटीएम की एपीआई। तो एपीआई यानी कि भाई साहब ने लॉजिक लिखा और हमें वो दिया रहा है, right? तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, जेडीबीसी। तो हमारे पास ये भी रेडीमेड ही है, यानी तुम्हें कुछ लॉजिक नहीं लिखना है, राइट। तुम्हारे को खाली यूज करना है। और हम क्या यूज करने वाले हैं, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। हमने पिछले ही केस में डिस्कस किया दोस्तों। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा जो साइन अप सर्वलेट है वो बातचीत करेगा किसके साथ, डेटाबेस के साथ। और बातचीत में आज हमें क्या करना है, डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट करना है, राइट। तो मोटा मोटा 4 ऑपरेशन होता है दोस्तों। या तो तुम रिकॉर्ड को इंसर्ट करो, नया रिकॉर्ड क्रिएट करो, या तो तुम उस एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को रीड करो, या तो उस एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को मॉडिफाई करो, या फिर उस एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को तुम क्या करो, डिलीट करो। तो मोटे मोटे हमारे पास कितने ऑपरेशन होते हैं, 4। इसलिए इसको क्रूड क्रड जो बोलना है बोल सकते, राइट, क्रड ऑपरेशन। तो तुम किसी भी चीज का क्रड ऑपरेशन करोगे डेटाबेस में, जैसे अमेजोन की वेबसाइट होगी तो प्रोडक्ट ऐड होगा यानी क्रिएट, यूजर आके प्रोडक्ट का लिस्ट देखेगा यानी रीड, किसी ने प्राइस मॉडिफाई करा, अपडेट। अब वो प्रोडक्ट बेचना बैन हो गया या नहीं बेचते, डिलीट। हाँ, आउट ऑफ स्टॉक यानी डिलीट नहीं, अपडेट। एक फ्लैग सेट कर दिया आउट ऑफ स्टॉक, रीड तो हो पाएगा पर ऐड टू कार्ट, यानी वो है, दिखता भी है और एक्सेसिबल नहीं, ऐड टू कार्ट नहीं। हाँ, जैसे डिलीट का मतलब होता है ऐसा प्रोडक्ट जो हमने बंद कर दिया। जैसे अमेजोन में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट होगा जो बंद हो गया होगा, तुम्हारे घर पे टीवी है 32 इंच का, बीपीएल का, सर्च करना है अमेजोन में, मिलेगा?
और शायद से तुमने टीवी लिया हो अमेजोन से। पर अब बीपीएल टीवी अमेजोन नहीं बेचता, अब अमेजोन क्या बेचता है, एलईडी, एलसीडी। और ये जो टीवी थे वो प्लाज्मा थे ना। तो पहले के जमाने में प्लाज्मा मिलते थे, अब मिलेगा क्या? चलो वो तो दूर की, बहुत दूर की बात होगी, साथ से तुमने टीवी देखा भी नहीं होगा बीपीएल का। पर मॉनिटर की बात करते हैं, राइट। मैंने अमेजोन से सैमसंग का मॉनिटर खरीदा, पर आज सैमसंग का मॉनिटर मिलता ही नहीं है, क्योंकि मैंने जो मॉनिटर खरीदा था वो बहुत बड़ा सा था, पता है, ऐसे बड़े बड़े स्क्रीन आते थे, राइट। मेरे जमाने में तो यही चल रहा था। पर अब क्या चल रहा है, मॉनिटर में एलईडी, राइट, एलईडी होता है दोस्तों, और एलसीडी। तो एलसीडी में भी ऐसा हो सकता है कि तुमने जो एलसीडी खरीदी वो आज ना हो। पेन ड्राइव, 5 साल पहले तुमने जो पेन ड्राइव ली हो वो कंपनी ने प्रोडक्ट ही बंद कर दिया, तो क्या होगा, हेडफोन। 6 साल पहले तुमने जो हेडफोन खरीदे, कंपनी ने उस प्रोडक्शन उसका बंद कर दिया होगा, तो अमेजोन बेचेगा कहाँ से? तो सारे प्रोडक्ट डिलीट हो जाएंगे ना दोस्तों। अब वो अमेजोन पर डिलीट करना है, क्या करना है, आर्काइव करना है, समझ रहे हो कि नहीं? तो डिलीट तो होता ही है, राइट। पर ऐसा होता है कि यूजर को दिखाना नहीं है, फिजिकल डिलीट वो लोग नहीं करते। बाकी डेटा तो है, होता ही है, बिकॉज डेटा इज द नेक्स्ट फ्यूल। डेटा है तो पैसा है। तो फिर वापिस आ जाते हैं। तो आज हमें पहले ये करना है, डेटाबेस के साथ इंटरऑपरेबिलिटी। तो उसके लिए मुझे क्या सीखना पड़ेगा, अभी बताया मैंने। उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, जेडीबीसी, जावा से। तो आज अब हमारे पास दो चीज हो, हमारे पास एक साइड जावा पड़ा होगा, हमारा टॉमकेट, हमारा साउलेट, और एक साइड हमारा क्या पड़ा होगा, डेटाबेस। तो एक साइड हमारी साउलेट है और एक साइड हमारा डेटाबेस। डेटा हमारे साउलेट में है और उसको पहुंचाना है डेटाबेस के अंदर। तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे दोस्तों, साउलेट पर से डेटाबेस में डेटा डालने के लिए सबसे पहली चीज क्या करी जाएगी, इन दोनों का कनेक्शन करना पड़ेगा। साउलेट और डेटाबेस का कनेक्शन करोगे, फिर डेटा ट्रांसफर करोगे ना, राइट। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन ओपन करेंगे, इन दोनों के बीच में कनेक्शन। और कनेक्शन बनने के बाद हम क्या एग्जीक्यूट करेंगे, क्वेरी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को एसक्यूएल पता नहीं, क्वेरी पता नहीं, तो भाई वो तो तुम्हारी ही प्रॉब्लम है, राइट। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि तुम लोगों को एसक्यूएल आता है, राइट। तो सब लोगों का एसक्यूएल हो गया है दोस्तों, ऑनलाइन पीपल, ऑफलाइन सबका एसक्यूएल इज डन और यस सर। नॉट? यस। पर थोड़ा बहुत ही बेसिक एसक्यूएल, बहुत ही बेसिक एसक्यूएल, और वो सिंटैक्स तो मैं दिखाने वाला हूँ, मैं खाली बताऊंगा नहीं कि क्या है। हाँ, परफेक्ट, सिलेक्ट अभी मैं करवाऊंगा, डोंट वरी, क्वेरी भी सारी दिखाऊंगा। पर फिर एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मैं उसको एक्सट्रैक्ट करके डिटेल में बताऊं। थोड़ा बहुत तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इंसर्ट का मतलब क्या है, डिलीट का मतलब क्या है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। इंसर्ट कैसे लिखना है मैं दिखा दूंगा, राइट। तो इतना क्लियर है, राइट। ओके। तो कनेक्शन करेंगे और कनेक्शन में के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो देयर आर टू स्टेप्स दैट वी नीड टू फॉलो, राइट। हमें पहले डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है और कनेक्टिविटी के बाद क्वेरी। हम लोग बारी बारी ये चीज करें। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हाउ टू ओपन द कनेक्शन फ्रॉम योर जावा एप्लीकेशन, बिटवीन योर जावा एप्लीकेशन एंड योर डेटाबेस। इन दोनों के बीच में तुम कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। सबसे पहले डेटाबेस कनेक्शन करना। अब कनेक्शन के लिए तुम्हारे कंप्यूटर में कोई डेटाबेस तो इंस्टॉल होना चाहिए, डेटाबेस के बगैर तुम कुछ कर भी नहीं सकते। मेरे कंप्यूटर में भी MySQL पड़ा है, कौन सा पड़ा है, MySQL। जरूरी नहीं तुम ये यूज करो, तुम पोस्टग्रेस भी यूज कर सकते हो, तुम ओरेकल भी यूज कर सकते हो, तुम्हारे पास जो पड़ा तुम वो यूज कर लो। हम लोग एसक्यूएल डेटाबेस की बात कर रहे हैं, राइट। तो तुम्हें खाली एसक्यूएल वाले ही लाने हैं, नो एसक्यूएल नहीं, भाई वो मोंगो अभी नहीं चलेगा। तो कोई भी एसक्यूएल लाओ, right? उसके साथ हम बातचीत करेंगे। अब ये जो, मान लो तुम MySQL से करना चाहते हो, पोस्टग्रेस से, ओरेकल से, तो तुम जो भी डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना चाहो, वो डेटाबेस वेंडर, यानी वो डेटाबेस का जो करता हरता है, वो आपको उसकी लाइब्रेरी देगा, कि उसके बारे में तो उसको ही पता होगा ना, कि हम कैसे तुम मेरे से कनेक्ट होंगे, कैसे तुम्हारा मैं ट्रांसलेशन करूँ, राइट। तो हमें उसकी क्या चाहिए, लाइब्रेरी फाइल। उसकी हमें क्या डाउनलोड करनी पड़ेगी, जार फाइल, राइट। और उसके अंदर जो पड़ा है उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइवर। ये आपको गाइड करेगा, ये आपको ड्राइव करके तुम्हारी गाड़ी को ले जाएगा, तुम्हारे जावा एप्लीकेशन को ले जाएगा डेटाबेस। यानी देखो इसमें भी तुम्हें लॉजिक नहीं लिखना है। जेडीबीसी कनेक्शन, जावा की एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए
तुम्हें कोई लॉजिक लिखना नहीं है, तुम्हें खाली क्लास से मेथड कॉल करनी है, क्योंकि सारी चीज तो रेडी है, राइट। सबलेट की तरह नहीं, गेट पैरामीटर तुम करो, वैलिडेशन भी तुम करो, सब कुछ तुम लिखो, यहाँ पे तो रेडी है। उन्होंने क्या बोला, तुम तुम्हारे जो भी डेटाबेस यूज करना चाहते हो उसके साइट पर जाओ और वहां से ड्राइवर डाउनलोड कर लो। ड्राइवर यानी एक जार फाइल जिसमें बहुत सारे क्लास हैं। समझ रहे हो कि नहीं? मैं कौन सा डेटाबेस यूज करने वाला हूँ, और आप लोग भी यही कर लेना। नेक्स्ट जब स्प्रिंग पढ़ेंगे तब मैं आपको पोस्टग्रेस सिखा दूंगा। ओरेकल तो आपने लेवल 1 में कर दिया है, राइट। तुम्हारे रिज्यूम में तुम तीनों चीज लिख सकते हो कि कौन सा डेटा, राइट। तो मुझे माई से करना है, तो मुझे सबसे पहले माई के ड्राइवर चाहिए, राइट। तो मैं गूगल में जाके लिखता हूँ कि माई के ड्राइवर दे, माई के ड्राइवर मुझे चाहिए जावा के लिए, और एंटर करूँ, राइट। देखो उसने मुझे दे दिया कनेक्टर जे। वैसे पोस्टग्रेस भी तो हो सकता है ना, कि अगर पोस्टग्रेस करना है तो पीजी के ड्राइवर चाहिए जावा के लिए। देखो पोस्टग्रेसक्यूएल जीडीबीसी ड्राइवर तो सबके मिल जाएंगे तुम्हें। तो पहली बात करते हैं पिछली वाली मायास्क्यूएल की, राइट। तो मायास्क्यूएल के ड्राइवर का नाम क्या है, मायास्क्यूएल कनेक्टर स्लैश जे यानी जावा के लिए, मायास्क्यूएल कनेक्टर स्लैश पी वाई पाइथन के लिए। हर एक लैंग्वेज में जीडीबीसी डेटाबेस कनेक्शन हो सकता है, राइट। थोड़ा बहुत समझ रहे हो दोस्तों? तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है तुम्हारी, डाउनलोड योर जार फाइल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, योर ड्राइवर फाइल टू बी स्पेसिफिक कनेक्टर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, माई एसक्यूएल कनेक्टर डाउनलोड करना है, माई एसक्यूएल कनेक्टर की जार डाउनलोड, जिसमें तुम्हारा ड्राइवर पड़ा है जो तुम्हें हेल्प करेगा डेटाबेस कनेक्शन करने में। थोड़ा बहुत माई एसक्यूएल करेगा, थोड़ा बहुत हेल्प तुम्हारा जावा करेगा। जावा ने भी एक एसक्यूएल पैकेज बनाया है जिसके अंदर सब कुछ रखा है, राइट। तो सबसे पहले ये जार फाइल लिया, कैसे लाना है, गूगल में जाके लिखना है माई एसक्यूएल ड्राइवर डाउनलोड, देखो लिखा है और पहला आ भी गया, क्लिक ऑन दैट। कौन सा डाउनलोड करना है वो भी दिखा देता, वो बोला ऑपरेटिंग सिस्टम, हम तो जावा वाले हैं भाई साहब, हम कौन सा लेंगे। अब दो फॉर्मेट अवेलेबल है, जीजेड टार डॉट जीजेड या जिप, कौन सा लेंगे। हम लोग विंडोज में बैठे हैं तो जिप, हम लोग मैक या लिनक्स में बैठे हैं तो टार जीजेड, राइट। सो वी आर इन विंडोज राइट नाउ, तो क्लिक दिस। भाई साहब लॉगिन मांग रहा है ना, नीचे देखो क्या है, स्किप कर सकते हैं, राइट। ये स्किप कर दिया मैंने। तो ये तुम्हारे लिए डाउनलोड हो गई तुम्हारी जार फाइल। इस जार फाइल के अंदर तुम्हारी एक जार होगी, ये जो सॉरी हाँ ये जिप है, इसके अंदर तुम्हारी क्या होगी, एक जार होगी जिसमें बहुत सारे क्लास है, जिसमें मिस्टर एक्स ने यानी माया स्कूल ने सारा चीज मेरे लिए करके रखा। चलिए इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। आपको तो परसेंट होगा तो ऑप्शन ना काम कर दो, उतना मत बदू कर दो। देख सकते हो उसमें एक्सट्रैक्ट करने के बाद अंदर देख लो जार फाइल अवेलेबल है, इसको आप कॉपी कर लो और कहाँ डालनी है आपको, आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक लीप नाम का फोल्डर बना हुआ हो वेब आईएनएफ में, राइट। उसके अंदर आप उसको पेस्ट कर लो। मैं एक बार और लिख देता हूँ क्या किया मैंने। मैंने जार फाइल को डाउनलोड करा, राइट। तो बेसिकली जब मैं डाउनलोड जार करने गया तब उसने मुझे क्या दिया, जिप। फिर उस जिप को मैंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, और हमारा जो एडवांस जावा का प्रोजेक्ट है उसके अंदर वेब ऐप फोल्डर के अंदर वेब आईएनएफ के अंदर ऑलरेडी लाइब्रेरी वाला फोल्डर है ही, उसमें तुम्हें क्या कर देना है, इसको पेस्ट करना है। तो तुमने जब जिप को एक्सट्रैक्ट करा तो उसके अंदर तुम्हें एक जार फाइल मिली होगी, माई एसक्यूएल कनेक्टर डॉट जार, देखना चाहते हो ये रही, राइट। तुम राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो उसी फोल्डर में हो जाएगा, उसके अंदर जाओगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा। यहाँ से तुम कॉपी कर लो कंट्रोल सी, और यहाँ पर जाके तुम्हें कंट्रोल वी कर देना, राइट। तो तुम्हारी जार फाइल चिपक जाएगी, राइट। कहीं भी करो, एक्सट्रैक्ट करें यहाँ लाओ ना, बेचारे नहीं करना। तो आपने डाउनलोड करा, डाउनलोड करने के बाद उसको जिप में से एक्सट्रैक्ट करके जार फाइल को कॉपी किया, कॉपी करके वेब ऐप में वेब में पेस्ट किया। दोस्तों पेस्ट करने के बाद इस फोल्डर की मुझे कोई जरूरत नहीं,
मैं पूरा का पूरा कचरा डिलीट कर सकता हूँ, जैसे मुझे ये सब किसी की जरूरत नहीं, राइट। ये चारों चीजें मैं डिलीट कर खत्म, क्योंकि हमारी जो मेन जार फाइल थी वो तो मैंने कॉपी पेस्ट कर ली। अब दूसरा स्टेप आएगा दोस्तों, ये जो जार फाइल है उसको मुझे एक्टिवेट करनी पड़ेगी, राइट। मुझे उसको क्या करनी पड़ेगी, लिंक करनी पड़ेगी मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, मेरे क्लास पाथ के अंदर। हमने बहुत पहले सर्वलेट एपीआई लिंक करी थी, वही स्टेप्स हैं फॉलो करना है, राइट। तो मैं लिख देता हूँ कौन सा फॉलो क्या करना है। आपका जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर आपको सबसे पहले क्या करना है, राइट क्लिक। फिर आपको कहाँ जाना है, प्रॉपर्टीज में। फिर आपको क्लिक करना है जावा बिल्ड पाथ। वहां क्लिक करोगे तो आपको 4 या 5 टैब मिल जाएंगे, उसमें आपको क्लिक करना है लाइब्रेरीज टैब पर। वहां क्लिक करोगे तो राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाएगा ऐड जार नाम का ऑप्शन, और यहाँ आपको ब्राउज करना है तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर, वेब ऐप के अंदर, वेब आईएनएफ के अंदर, लीव के अंदर हमने जो MySQL कनेक्टर डाला वो, राइट। तुम्हें ब्राउज करना है MySQL डैश कनेक्टर डॉट जार। देखो बोलने में देखने में डिफिकल्ट है पर कुछ नहीं है, एक बार करोगे तो हो जाएगा। 2 स्टेप का काम है, राइट। अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं, ये करके दिखाता हूँ मैं। जो लिखा है वो, राइट। क्या लिखा है, प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है, करिए। चलो ये रहा प्रोजेक्ट, राइट। ये राइट क्लिक कर लूंगा, फिर प्रॉपर्टीज, फिर जावा बिल्ड पाथ, फिर लाइब्रेरीज, फिर ऐड जार, फिर ब्राउज करना है तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर, वेब ऐप के अंदर, वेब आईएनएफ के अंदर, लीब के अंदर मायस्क्यूएल की जार, और उसको ओके करके ओपन, राइट। इतना मैंने लिखा था, तो उसको अपन ओपन कर लेंगे या फिर ओके कर लेंगे। ये करने के बाद उसके बाजू में ही क्लिक ऑन ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट टैब, उसके बाजू में ये टैब है, उसमें सिलेक्ट ऑल कर दो एंड अप्लाई एंड क्लोज कर दो। एक बार वापिस से पूरा स्टेप्स करता हूँ। राइट क्लिक ऑन योर प्रोजेक्ट, प्रॉपर्टीज, जावा बिल्ड पाथ, लाइब्रेरीज, ऐड जार, प्रोजेक्ट, वेब एनएफ, लीव, राइट। तो प्रोजेक्ट के अंदर ढूंढना है अपने को वेब ऐप, वेब एनएफ, लीव, मास्टर। फिर ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट टैब देखो बाजू में है ना, कहाँ क्लिक करना है, सिलेक्ट ऑल, अप्लाई एंड क्लोज। नाउ दिस लाइब्रेरी इज रेडी फॉर यूज। ये नहीं करोगे तो यूज नहीं, कॉपी पेस्ट से कोई मतलब नहीं है, राइट। ये डालनी जरूरी है, ये हमने डाल दी। दिस स्टेप्स इज एक्सक्लूसिवली फॉर इक्लिप्स। तुम नेटबीन्स या कुछ और यूज कर रहे हो तो उसके कुछ और स्टेप्स हो सकते हैं। यस, इसलिए देखो 1 में हमने पेज लिखा है, 2 में हमें लिंक करने के लिए लिखा, तो यही स्टेप फॉलो करने डेफिनेटली हो जाएगा। थर्ड स्टेप्स, अब तुम्हारे पास हथियार आ गए हैं, अब तुम्हें युद्ध लड़ने जाना है। यही थर्ड हमारा कोड होगा, राइट। कोड में भी आज हम लोग क्या कर रहे हैं, डीबी कनेक्शन, राइट। डीबी कनेक्शन ओपन करना है ना, तो अभी मैं नॉर्मल एक जावा फाइल में करके दिखा, राइट, नॉर्मल जावा फाइल में। और उसको अलग से बनाते हैं, गूगल फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना देते हैं और उसका नाम रख देते हैं यूटिलिटी, अलग से ये यूटिल, राइट, यूटिलिटी फोल्डर। और उसमें मैं एक क्लास बनाता हूँ टीबी कनेक्शन। इसको मैं मेन मेथड से रन करूंगा नॉर्मल कोड जावा की तरह, ताकि अभी तुम्हें थोड़ा लोड ना रहे, राइट। तो अपन इसको मेन मेथड की तरह लाइक अ कोड जावा, सी मेन मेथड बना दी। तो मेन मेथड अगर बन गए तो इसको रन कैसे करेंगे, राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन, राइट। इट्स नॉट अ सर्वर एप्लीकेशन नाउ। फिर इसको सर्वर में कर देंगे, डोंट वरी, हमारा अल्टीमेट गोल वही है, और अभी थोड़ा इजी करने के लिए। ओके, अब डेटाबेस कनेक्शन करने के लिए तुम्हें थोड़ी बहुत चीजें चाहिए। सबसे पहली चीज चाहिए, तुम जिस डेटाबेस से कनेक्शन कर रहे हो उसका ड्राइवर, यानी उसका ड्राइवर नाम जो तुम्हारे जार फाइल में पड़ा है, जो तुम्हें कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का लॉजिक देगा। पर भाई साहब डेटाबेस कहाँ पड़ा है, डेटाबेस कहाँ पड़ा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। कहाँ पड़ा है डेटाबेस, तो तुम्हारा डेटाबेस डेटाबेस सर्वर में होगा। डेटाबेस सर्वर कौन है, तुम्हारा तुम्हारा कंप्यूटर। हो सकता है तुम बाजू वाले का कंप्यूटर यूज करने वाले हो या एक्चुअल रिमोट सर्वर यूज करने वाले हो,
तो डिपेंड्स ऑन द यूआरएल, यू हैव टू चेंज द एड्रेस कि तुम कौन से डेटाबेस में कनेक्ट होना चाहते हो, राइट। तो मैं मेरे कंप्यूटर में अगर डेटाबेस रखा है और इसी में मेरी वेबसाइट है तो मैं लोकल होस्ट बोलूंगा, करंट कंप्यूटर। मान लो बाजू वाले का पीसी से कनेक्ट करना है तो मुझे उसका आईपी एड्रेस चाहिए, सर्वर से कनेक्ट होता मुझे सर्वर का आईपी एड्रेस, राइट। यस, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेटाबेस का यूआरएल। अब वहां जाके क्या मुझे ऐसे ही कनेक्शन मिल जाएगा, किसी भी के कंप्यूटर में तुम यूआरएल डाल के कनेक्ट हो जाओगे? तुम ऑथेंटिक होने के लिए, ऑथेंटिकेशन होने के लिए, और ऑथेंटिकेशन तुम्हें क्या चाहिए? यूजर नेम एंड यू हैव टू फिल दिस इंफॉर्मेशन। सर ये ड्राइवर नेम कहाँ से लाएंगे? आए गूगल दे देगा आपने, com.mysql.cj. कुछ ऐसा कुछ है, राइट। याद नहीं रखना है, गूगल में जाके पूछ लो भाई जावा की मदद से जेडीबीसी कर रहा हूँ, माई एसक्यूएल का ड्राइवर जो है उसका नाम दे दिया उसने, com.mysql.jdbc.driver। इसको कॉपी कर लो, तुम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाके ढूंढ सकते हो। या चैट जीपीटी तो है ही छोटी छोटी चीजें करने के लिए, यहाँ पे रख दो। ये पुराना वाला है, जब रन करेंगे तो डेप्रिकेटेड का वार्निंग आएगा और फिर नया वाला बोलेगा वो, तब नया डाल देना, अभी पुराना यूज करो। यूआरएल नहीं पता, लिख दो जावा जेडीबीसी माई एसक्यूएल यूआरएल, आ गया। इसको कॉपी करके पेस्ट, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ क्या किया। यू आर परफॉर्मिंग अ जेडीबीसी विद रिस्पेक्ट टू माई एसक्यूएल डेटाबेस। जब तुम पोस्टग्रेस के साथ करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे? पोस्टग्रेस का नाम। जब तुम एसक्यूएल के साथ करो तो उसका नाम, ओरेकल के साथ करो उसका नाम, राइट। तो यहाँ से जावा को पता चलता है कि तुम किसके साथ करना चाहते हो, right? ताकि वो माई एसक्यूएल के ड्राइवर मेमोरी में ढूंढने जाए और कनेक्शन। अब माई एसक्यूएल कहाँ पड़ा है तुम्हारा डेटाबेस, कॉलन स्लैश स्लैश के बाद तुम्हें देना है आईपी। अगर तुम्हारे खुद के कंप्यूटर में पड़ा है तो लोकल होस्ट लिखना है, बाजू वाले के कंप्यूटर में पड़ा है तो उसका आईपी एड्रेस, सर्वर पे पड़ा है तो सर्वर का आईपी एड्रेस। अब तुम्हारा कंप्यूटर में बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं, माइस्क्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेस। तो माइस्क्यूएल कौन से पोर्ट पे चल रहा है? हर एक सर्विस का पोर्ट होता है, वो लिख दिया 3306। जब तुम माइस्क्यूएल इंस्टॉल करते हो तब पूछा होता है, अगर तुमने चेंज नहीं करा तो तुम्हारा बाय डिफॉल्ट कौन सा होगा? 3306। अगर आपने चेंज किया है तो वो चेंज वाला डालना है। और फिर उसके बाद डेटाबेस का नाम, क्योंकि माइस्क्यूएल में भी बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं, तुम एक ही सर्वर पर 5 प्रोजेक्ट लगा सकते हो, राइट। एक तुम्हारा ई कैंपस होगा, एक तुम्हारा बैंकिंग होगा, एक तुम्हारा हॉस्पिटल होगा, एग्जाम्पल है, इतने बड़े प्रोजेक्ट भी नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल है। तो अलग अलग डेटाबेस होंगे ना। तो जैसे आज हमारी बैच का नाम है 23 एडवांस जावा जेन एच, तो मुझे इस नाम का डेटाबेस चाहिए और मैं इसमें करूंगा। तो आज पहली बार सीखोगे कैसे डेटाबेस क्रिएट करना है, आई विल शो यू, बराबर, देखते हैं। फिर तुम्हारा यूजर नेम, मेरा यूजर नेम रूट है और मेरा पासवर्ड भी रूट है। ये बहुत बैड प्रैक्टिस है, ऐसे नहीं रखना चाहिए प्लेन टेक्स्ट में। आगे मैं सिखाऊंगा इसको कैसे सिक्योर करेंगे, राइट। अभी के लिए इट्स ओके। तो 4 चीज मिल गई, नाउ यू आर एलिजिबल टू डू द कनेक्शन। कनेक्शन करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है लोड योर ड्राइवर। ड्राइवर कैसे लोड करेंगे? ये भी रट्टा मान लो, क्लास नाम का क्लास है, फोर नेम नाम की मेथड है, उसके अंदर तुम ड्राइवर का नाम डाल दो, खत्म। कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लो। उसके लिए ड्राइवर मैनेजर नाम का क्लास जावा ने बना के रखा है। कौन से पैकेज में? एसक्यूएल पैकेज में। तो तुम लिख लो यहाँ पे import java.sql.start। बहुत सारी चीजें एसक्यूएल में से यूज करेंगे, जैसे सबसे पहले कौन सी है? ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ये तुम्हारा डीबी कनेक्शन ओपन करने जाएगा। पर कहाँ जाएगा? यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, इस यूआरएल पर जा और ये क्रेडेंशियल लेकर जा। इफ एवरीथिंग इज गुड, ये तुम्हें रिटर्न करेगा कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, तो तुम उसको कनेक्शन में स्टोर कर सकते हो। ये सारे क्लासेस मैंने नहीं बनाए, सारे के सारे कहाँ से आए? जावा ने दिए एसक्यूएल पैकेज में, राइट। अब जब भी तुम ये सारे काम करोगे तो एक्सेप्शन आने की संभावना है। तो यहाँ पे वो आ सकता है क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन, और यहाँ पे आ सकता है एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्योंकि ये डेटाबेस का है और ये क्लास लोड का। तो तुम क्या कर सकते हो, ये सारे स्टेप को ट्राई कैच में अभी के लिए डाल दो ताकि वो चिल्लाए, ट्राई कैच एक्सेप्शन ई। और यहाँ लिख भी सकते हो ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, भाई साहब बताना मुझे क्यों, मैंने क्या गलती करी। समझ रहे हो? अब इसको रन करेंगे डेफिनेटली एरर आएगी,
क्योंकि मेरे MySQL 3306 पे ये डेटाबेस नहीं है, पर लेट्स रन, चेक तो करते हैं। उसके अलावा की कोई एरर तो नहीं आती ना भाई, और नहीं आनी चाहिए। देखो उसने ड्राइवर को लोड किया, और किसको लोड किया, com.mysql.jdbc.driver। उसके बाद उसने दिखाया दिस इज अ डेप्रिकेटेड, नया ड्राइवर ये है, तो तुम्हें ये यूज करने चाहिए ना। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि वो बता देगा, तो ये यूज कर लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरनली तो वो नए वाले यूज करेगा। बाद नेक्स्ट टाइम में लिखा ही है कि तुम्हें मैं डेप्रिकेटेड नहीं नए वाले दूंगा, लेट्स राइट दिस, ताकि वो वार्निंग चली जाए डेप्रिकेटेड। एरर की एरर तो रहने वाली है, राइट। ड्राइवर लोड हो चुके हैं ना, व्हाट एरर यू विल गेट, एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, अननोन डेटाबेस। तुम्हारा यूजर नेम सही है, पासवर्ड सही है, डेटाबेस का नाम एसक्यूएल माई एसक्यूएल है वो भी सही है, कोड वो सबूत सही है, खाली क्या गलत है, डेटाबेस का। भाई साहब नाम सही डालो। सही कैसे डालेंगे, बनाया ही नहीं हमने, राइट। बट दिस इज डन फॉर द कनेक्शन। अब सही डाल देते हैं, उसके लिए माइस्क्यूएल ओपन करना पड़ेगा ना। तो मैं मान लेता हूँ कि तुम लोगों ने माइस्क्यूएल इंस्टॉल करा हुआ है, राइट। माइस्क्यूएल -u रूट -p, इससे तुम माइस्क्यूएल ओपन कर पाओगे। पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल दो रूट। माइस्क्यूएल नहीं है तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन वो देख लेंगे, हाउ टू इंस्टॉल माइस्क्यूएल। अभी के लिए इतना फोकस करो। अब क्या करना है यहाँ पे, डेटाबेस क्रिएट। सिंपल, टू क्रिएट द डेटाबेस वी हैव कमांड क्रिएट डेटाबेस, एंड डेटाबेस का नाम 23 एडवांस जेनएच। डेटाबेस क्रिएट है, समझ रहे हो दोस्तों। आपकी नोट्स के लिए लिख देते हैं। कोड के बाद फोर्थ स्टेप में हमने किया क्रिएट डेटाबेस, राइट। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन प्रेस करो और फिर लिखो MySQL। ये स्टार्ट बटन प्रेस किया और लिखा MySQL। देख रहे हो MySQL कमांड लाइन क्लाइंट आ रहा है। तुम ये भी ओपन कर सकते हो, मैंने जो करा वो ना करना तो तुम ऐसा कर सकते हो, राइट। MySQL कमांड लाइन क्लाइंट को ओपन करो। जैसे ओपन करोगे करोगे वो पासवर्ड मांगेगा, एक प्रॉम्प्ट आएगा, इनपुट योर पासवर्ड। तुम वहां पर तुम्हारा पासवर्ड डालो और एंटर करो। ओपन हो गया तुम्हारा MySQL। नाउ यू कैन एग्जीक्यूट एनी एसक्यूएल क्वेरी। तो सबसे पहले कौन सी क्वेरी डालनी थी, क्रिएट डेटाबेस 23 एडवांस जेनएच, सेमीकोलन लगाना अनिवार्य है, राइट। ये हो गई तुम्हारी क्रिएट डेटाबेस की क्वेरी। इतना करना है तुम्हें। अगर डेटाबेस क्रिएटेड है और इसको रन करोगे तो कोई एरर नहीं आएगी, दिखाना चाहता हूँ, कोई एरर नहीं आएगी, राइट। प्रोग्राम रन हो चुका है। पता कैसे चलेगा, यहाँ तुम प्रिंट कर सकते हो ना। अगर एक्सेप्शन नहीं है, राइट, तो डीबी डेफिनेटली क्या हो जाएगा, कनेक्टेड। और तुम डीबी को भी प्रिंट करा सकते हो, सम हैश कोड वी विल गेट। ऑब्जेक्ट प्रिंट करोगे तो कुछ मेमोरी मिलेगी ना, अदरवाइज एक्सेप्शन आएगी। और एक्सेप्शन आई नहीं तो कनेक्शन हो ही गया होगा। चलिए रन करो। सी, डीबी कनेक्टेड, योर डेटाबेस कनेक्शन ऑब्जेक्ट गेट सम मेमोरी। MySQL को कुछ मेमोरी मिल गई ना उसको, कनेक्शन IMPL हैश कोड यानी इनिशियलाइज होती है। यू कैन आल्सो राइट इफ कनेक्शन इज नॉट null db connected else connect db not, जो तुम्हारी मर्जी, राइट। पर काम हो गया। अगर आपने पासवर्ड गलत डाला है, यू आल्सो गेट एक्सेप्शन फॉर दैट। देखना चाहते हो, देखो। सी, SQL exception, access denied for user root, access denied, पासवर्ड गलत हो सकता है। पासवर्ड यस, यानी पासवर्ड तुमने इनपुट किया है, हाँ किया है, तो गलत है, राइट। तो यूजर नेम पासवर्ड गलत होगा तो ऐसा कुछ आएगा। तुमने अगर पोर्ट गलत डाल दिया, राइट, 3307, तो भी SQL एक्सेप्शन आएगा। सी, कनेक्शन रिफ्यूज, कम्युनिकेशन लिंक फेलियर, ड्राइवर को कुछ मिल नहीं रहा, कैसे मिलेगा, पोर्ट ही गलत है, इस नंबर पर कुछ है ही नहीं, एड्रेस गलत है, कैसे डिलीवरी करते, समझ रहे हो। तो कुछ ना कुछ गलती करी, डेफिनेटली विल गेट एक्सेप्शन, अदरवाइज इट सक्सेड। दैट्स इट दोस्तों, आज मैंने खाली दिखा दिया हाउ टू डू डेटाबेस कनेक्शन।